मैंने एक दोहा बनाया है, हरि गुरु भजु नित गोविंद राधे, भाव निष्काम अनन्य बना दे। इस दोहे में मैंने अपनी सारी फिलॉसफी रख दी है। अर्थात तमाम शास्त्र वेद का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति अपने मस्तिष्क में नहीं रख सकता। बहुत कम कैचिंग पावर वाले लोग हैं, कम बुद्धिमान हैं, वो तमाम ज्ञान नहीं रख सकते अपने अंतःकरण में, तो इतने में भी काम चल जाएगा। ये चार चीजें हैं। नंबर एक, हरि गुरु भजु। हमारे शास्त्रों वेदों में केवल भगवान की भक्ति नहीं मानी गई, गुरु प्लस भगवान और दोनों को बराबर मानकर भक्ति करने का आदेश है। वेद कहता है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसी भक्ति हरि में हो वैसी भक्ति ही गुरु में हो। तो इस प्रकार नंबर एक, हरि गुरु दोनों की भक्ति करना है। ये तो कोई बहुत विस्तार से जानने की आवश्यकता नहीं है। नंबर दो है नित्य। हम 10 मिनट आधा घंटा भगवान की भक्ति करें और बाकी टाइम संसार की भक्ति करें, तो इसका मतलब ये कि थोड़ा सा साबुन लगा के कपड़ा धोया और गंदगी में दिन भर डुबोते रहे तो वो कपड़ा कभी नहीं धुलेगा। मन अनंत जन्मों का पाप अपने साथ रखे हुए है। ये जो आपका मन है आपके अंदर सूक्ष्म, इसमें अनंत जन्म के पाप हैं। इसीलिए गंदे गंदे आइडियाज पैदा होते हैं आप लोगों को। संसारी कामनाएं, किसी से प्यार, किसी से दुश्मनी, अहंकार, लोभ, तमाम बीमारियां जो पैदा होती हैं दिन भर, ये तमाम जन्मों के पापों के कारण होती हैं। इतने उपदेश होते हैं गुरु के, बार बार सुनते हैं हम लोग, मानते भी हैं, समझ में भी आता है, लेकिन फिर वो मन हमसे गलत काम करवाता है। जरा सी बात हम सहन नहीं कर पाते, सही बात भी। जैसे हमको कोई कहे आप मनुष्य हैं, तो कोई गुस्सा नहीं करेगा। पुरुष को कोई कहे आप पुरुष हैं, कोई गुस्सा नहीं करेगा। ब्राह्मण को कहे आप शर्मा जी हैं, वो बुरा नहीं मानेगा। वैश्य को कहे आप गुप्ता जी हैं, वो बुरा नहीं मानेगा। लेकिन अगर कोई किसी को सही बात इसी तरह की कहे, आप बड़े कामी हैं, बड़े क्रोधी हैं, बड़े लोभी हैं, बड़े स्वार्थी हैं, तो क्यों बुरा लगता है? ये भी तो सही है। कौन सा दोष ऐसा है जो भगवत प्राप्ति के पहले
सब में नहीं रहता। अरे साधारण की बात नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगी जरा सा प्रणाम नहीं किया, शाप दे दिया। इतना क्रोध। विश्वामित्र ने 25 बार हमला किया वशिष्ठ के ऊपर, बड़ा युद्ध हुआ, दुश्मनी। ये माया इतनी बड़ी पावर है भगवान की कि जब तक इसका अधिकार है तब तक सारे दोष सब में रहेंगे। वो हर समय नहीं रहते, आउट नहीं होता। अब इस समय आप लोग सुन रहे हैं भगवत विषय, हाँ, आप लोग काम क्रोध लोभ मोह से परे हैं। कोई आप लोगों को रीड करे तो कहेगा सब महापुरुष बैठे हैं, लेकिन अगर कोई जरा सा यूं धक्का दे दे, ओ आ गया, वो अंदर बैठा था, ताक में था, ताक में, जरा एटमॉस्फेयर मिले और मैं हमला करूं। और इतने बलवान हैं ये कि कोई विश्व में इनको नहीं जीत सका जब तक माया न जाएगी। इनकी माता जी जो है माया है, वो जिस दिन जाएंगे उस दिन ये सब चले जाएंगे अपना अपना बिस्तर बांध के। और माया तब जाएगी जब भगवान इशारा करेंगे, भाग जाओ, इसको छोड़ दे। और किसके लिए इशारा करेंगे? जो केवल भगवान के प्रति ये 4 बातें मान लेगा, प्रैक्टिकल, हरि गुरु की भक्ति और नित्य नित्य और अनन्य और निष्काम, ये 4 बातें। जिस दिन हम ये 4 बातें मान लेंगे उस दिन माया भागेगी बिना कहे। वो भगवान की शक्ति है। इसलिए भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो केवल मेरी शरण में आएगा कि महाराज बचा लो, तो मैं माया भगा दूंगा। और कोई अपनी ताकत से भगाना चाहे माया को, तपस्या से, योग से, ज्ञान से, इम्पॉसिबल। थोड़ी देर के लिए जीत भी जाए तो हम सभी लोग जब नींद में सोते हैं तो मायातीत रहते हैं। जब सपना नहीं देखते आप लोग, घंटे 2 घंटे ऐसी नींद भी आती है ना, तो उस समय हम मायातीत रहते ही है, क्योंकि कोई फीलिंग ही नहीं होती तो काहे की माया। बगल में बेटा लेटा है, मर गया, हमको पता ही नहीं, हम अपना सो रहे हैं खर्राटे में। अब जब जागेंगे तब सारा संसार फिर खोपड़ी में आ जाएगा। तो नंबर 1 हरि गुरु की भक्ति, और नंबर 2 भक्ति माने तो आप जानते ही हैं मन का अटैचमेंट, और वो नित्य रहे। हरि गुरु की भक्ति रहे 1 घंटे, और मम्मी डैडी और बीबी पति की भक्ति रहे 23 घंटे। तो इसका मतलब क्या?
100 रुपया कमाया, 2300 रुपया खर्चा किया, कर्जदार हो जाएंगे। उन्नति क्या होगी इससे? पश्चिम की तरफ जाना था हमको, चले 1 कदम और 4 कदम चले गए पूरब की तरफ, तो कब पहुंचेंगे? तो दूर होते जा रहे हैं। इसलिए नित्य मन का अटैचमेंट भगवान में, गुरु में रहे। और नंबर 3 है अनन्य। इस पर बहुत जोर दिया है भगवान ने। रसगम ये वायम, वेद कह रहा है, एव माने ही। देखो गीता में, सारी गीता में भरा हुआ है यही। मामेव जे प्रपद्यन्ते, एव केवल मेरी शरण में आने से काम बनेगा, केवल। तमेव शरणं गच्छ मामेकं शरणं ब्रज अनन्याश्चिन्तयन्तो माम अनन्य चेता सततम। 50 बार गीता में दोहराया गया है यही अनन्य शब्द। क्यों? इसलिए कि कपड़ा बहुत गंदा है, इसलिए इसमें गंदी चीज से मत धोना। एक बार शुद्ध पानी से धोया, एक बार गंदे पानी से धो दिया, तो वो और गंदा हो गया कपड़ा। यानी एक बार तो मन में भगवान को लाए, गुरु को लाए, थोड़ा शुद्ध हुआ, और एक बार सात्विक, राजस, तामस, ये माया वालों को ला दिया। माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, पड़ोसी, नाती, पोता, कोई भी जो माया के अंडर में है, उसको लाए मन में, वो गंदा कर दिया उसने। जो धोया था वो सब बराबर हो गया। यही हो रहा है। हम अनन्य नहीं बनते। अनन्य माने श्री कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इतने में कहीं मन रहे आपका, तो अनन्य रहेंगे। और इसके अलावा जो बचे वो कौन है? सात्विक देवी देवता, राजस मनुष्य, तामस मनुष्य, राक्षस, जो भी हो, यानी ये 3 गुण वाले, ये अन्य है। अनन्य माने अन्य में मन का अटैचमेंट न हो, मन का अटैचमेंट। मन ही मेन चीज है। आपने किसी के खिलाफ सोचा, बाप के खिलाफ, माँ के खिलाफ, पति के खिलाफ, बेटे के खिलाफ, और आप कहते हैं हमने कभी अपने बाप को कोई खराब शब्द नहीं कहा, अपने पति को कभी गाली नहीं दी। दुर्भावना किया था मन से, हाँ वो तो किया था, तो हो गया। भगवान मन का आइडिया नोट करते हैं, कर्म नोट नहीं करते। और इतना खराब कर्म की मर्डर कर डाला हजारों लाखों अर्जुन ने, भगवान ने नहीं नोट किया, क्योंकि उसका मन भगवान में था।
तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। मन मुझ में रखना अर्जुन, खबरदार। अगर मन नहीं रखा मुझ में तो फिर दफा लागू हो जाएगी 302 की। हाँ? जैसे मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया पुलिस को गोली चला दो पब्लिक के ऊपर, तो गोली चला दिया। उसकी अपनी कोई दुश्मनी नहीं है पब्लिक से। मजिस्ट्रेट से पूछो क्यों चलवाया, पुलिस से नहीं। पुलिस जिम्मेदार नहीं है। अगर पूछेगी भी पुलिस से गवर्नमेंट कहीं की, तो साहब देखिए ऑर्डर है। अब मजिस्ट्रेट से पूछो क्यों ऑर्डर दिया। अरे साहब ऑर्डर न देते अगर, ये तो 2 ही मरे, 25 मर जाते। हाँ, तब ठीक। तो मन का कर्म ही कर्म होता है, इसलिए अनन्य भी होना कंपलसरी है। और एक निष्काम, ये संसार की कामना भगवान से करते हैं हम लोग, हमको ये दे दो वो दे दो, और ये नहीं सोचते कि अगर संसार में सुख है तो भगवान की जरूरत क्या है। फिर क्यों जा रहे हो भगवान के पास खुशामद करने। अगर संसार ही मांगना है तो संसार से मांगो। अरे ऐसा कोई आदमी आपने देखा कि मिठाई की दुकान पर कहे जा चप्पल दिखाना, वो कहे क्या कहा आपने, चप्पल पहनने का पैर का सुना नहीं। अरे अजीब आदमी है ये मिठाई की दुकान है, मैं चप्पल दिखाऊं। चप्पल की दुकान आगे है, वहां जा। ऐसे ही आनंद सिंधु से दुख का संसार मांगते हैं हम लोग। बड़े बुद्धिमान है। पहली बात तो भगवान देंगे नहीं, अगर दे भी दे तो इसका मतलब ये हुआ कि और आप नास्तिक हो जाएं, नशे में हो जाएं। क्योंकि नदी में पानी बहता रहे सबका लाभ होता है, लेकिन ज्यादा पानी अगर बहने लगा तो फिर बड़ी हानि हो जाती है, बाढ़ जिसे कहते हैं। तो ऐसे ही जब अधिक धन हो गया, अधिक पोस्ट हो गई, कोई चीज अधिक हुई, बस अहंकार आया। भगवान की बात सुनने नहीं जाते आजकल, टाइम नहीं है। टाइम पहले तो जाते थे। अरे साहब आप वो जमाना आ गया, अब तो साहब दिन भर इधर फोन लगा, इधर फोन लगा, इधर व्यापार की बात हो रही है, इधर। जब बूढ़े होंगे तब देखेंगे। बड़े बड़े जस्टिस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हमसे बोले थे कि रिटायर होके आपके पास आके भजन करेंगे। वो नौकरी ढूंढ रहे और कर लिया नौकरी कईयों ने। हाँ, तो ये 4 चीजें दिमाग में रखकर प्रैक्टिकल अभ्यास करने से लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा 84 लाख की चक्की पीसना पड़ेगा। थैंक यू।